हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूज़र्स में। आज हम लोग लाइव करने वाले थे बट आज भी हम लोग लाइव नहीं कर पाएंगे। हालांकि मैंने लाइव होने के लिए मैंने लिंक भी पोस्ट किया था चैनल पे, बट उसके बाद में मुझे डिलीट करना पड़ा है क्योंकि हमारे एरिया में इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। अब हम लोग बात करते हैं कि अभी तक में हम लोगों ने बाज़ार में क्या क्या चीज़ों को देखा है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं हिस्टोरिकल डेटा में। हिस्टोरिकल डेटा एक बार देखते हैं कि हिस्टोरिकल डेटा क्या दिखा रहा है। तो 9:15 का हिस्टोरिकल डेटा है हमारे पास, जहाँ पे हमें ये नज़र आ रहा है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो है 23,300 के ऊपर। ठीक है। और सपोर्ट की बात करें तो हमें सपोर्ट में भी जो 100% जो वैल्यूम नज़र आ रही है वो इन द मनी में नज़र आ रही है, जो कि 23,300 के ऊपर। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक मरतबा पहले हम लोग निफ्टी के चार्ट को ओपन करते हैं और हम लोग एक बार निफ्टी को देख लेते हैं कि निफ्टी कहाँ तक निफ्टी ने ट्रेवल किया है। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि हमें इस टॉप पे यानी 23,300 पे हमें सपोर्ट को मानना है या नहीं मानना है। ठीक है। तो हम चलते हैं निफ्टी में, और निफ्टी में ये है आज के दिन का हाई। हाई कितना है? हाई है हमारा 23,288, यानी कि इमेजनरी लाइन रही होगी हमारी 23,250 और 23,300 के बीच में। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं वापस हिस्टोरिकल डेटा में। 23,250 और 23,300 के बीच में, यानी कि इस परसेंटेज को हम लोग मानेंगे। हमारा जो सपोर्ट है वो 23,300 पे है, और 23,300 से हमारा जो सपोर्ट है वो फिलहाल 9:15 पे वो स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा था। ठीक है। और रजिस्टेंस साइड में रजिस्टेंस हमारा WTT होता हुआ नज़र आ रहा था। अब इसके बाद में 9:16 पे आते हैं। 9:16 पे हमें नज़र आता है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो तो अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन जो हमारा सपोर्ट है वो 23,300 से वीक टुवर्ड बॉटम है 23,000 पे। ठीक है। ऐसे में हमें बाजार जो है वो बियरिश नज़र आता है। अब और आगे चलते हैं। 9:17 और 9:17 पे हमें क्या नज़र आता है कि बल्कि हमें ये नज़र आता है कि हमारा जो सपोर्ट है वो अभी भी वीक टुवर्ड बॉटम है, लेकिन अब ये वीक टुवर्ड बॉटम 23,000 पे नहीं है। 23,300 से वीक टुवर्ड बॉटम अब ये 23,000 पे नहीं है, अब ये वीक टुवर्ड बॉटम है 23,200 पे। ठीक है। यानी कि अभी भी बेरिश प्रेशर हमें नज़र आ रहा है और रेजिस्टेंस हमें अभी भी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। 9:18 9:18 पे भी सेम कंडीशन है। रेजिस्टेंस अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट 23,300 से 23,200 पे वीक टुवर्ड बॉटम। ठीक है। उसके बाद अब देखो 9:19 पे क्या हुआ, हमारा रेजिस्टेंस 23,300 से वीक टुवर्ड टॉप हो गया 23,500 पे, और हमारा सपोर्ट 23,300 से शिफ्ट हो गया है 23,200 पे। यानी कि हमारा सपोर्ट टॉप से बॉटम शिफ्टेड बियरिश और रेजिस्टेंस WTT यानी कि बुलिश। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ये हो गया हमारे लिए टोटली नो ट्रेडिंग जोन। और आगे चलते हैं। आगे आए हम लोग तो 9:20 पे। 9:20 पे हमें क्या नज़र आता है? 9:20 पे भी हमें सेम ही डेटा नज़र आ रहा है कि हमारा रेजिस्टेंस WTT है और हमारा जो सपोर्ट है वो टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है। 9:21 9:21 आई थिंक लाइव टाइम है। 9:21, हाँ बिल्कुल लाइव टाइम है 9:21। तो 9:21 का डेटा हम लोग यहाँ पे देखते हैं। 9:21 डेटा सेम है। सपोर्ट मेरा टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है और रेजिस्टेंस जो है वो अपनी ही जगह पे रेजिस्टेंस जो है वो WTT है। सपोर्ट हम लोग एक मैसेज ड्रॉप कर देते हैं, सपोर्ट टॉप टू बॉटम शिफ्टेड, और लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर कि ये 23,300 से कहाँ गया है? 23,200 एंड अगले लाइन में लिखते हैं कि रेजिस्टेंस WTT, और ये है 23,300 टू 23,500। ठीक है। चैनल पर हमने ये भेज दिया। अगर हम लोग बात करें इमेजनरी लाइंस की कि हम इमेजनरी लाइंस कहाँ कहाँ पे मार्क करेंगे, तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि हमें पहले तो एक EOS और EOR को मार्क कर लेना चाहिए और उनके बीच में आने वाले डाइवर्जेंस को, यानी कि मैं इस लेवल को भी मार्क करूँगा जो कि है 23,185। ठीक है। हम लोग 23,200 की पुट साइड, या फिर मैं ये कह लूँ कि 23,150 की पुट साइड, 23,200 की पुट साइड, 23,250 की पुट साइड, और उसके बाद में 23,250 की कॉल साइड, फिर 23,300 की कॉल साइड और 23,350 की कॉल साइड। इतने जगह से हम लोग जो है लेवल्स को मार्क करके रखेंगे अभी के लिए।
और आगे चलते हैं, देखते हैं बाज़ार में अगर कुछ चेंजेस आती है तो फिर उसको देख लेंगे और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल अभी के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी के लिए अगर टाइप भी करते चलते हैं साथ में, अगर रेजिस्टेंस की WTT की परसेंटेज कम होती है तो ब्लड बाथ हो सकता है। और अगर सपोर्ट की WTB सपोर्ट तो हमारा ऑलरेडी टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है, ठीक है, सपोर्ट हमारा ऑलरेडी टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है, तो उसके बारे में अभी हम लोग कुछ नहीं कहते, देखते हैं थोड़ा सा और वेट करते हैं। लाइट आ चुकी है, एक बार कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, सबको देखते हैं फोन कनेक्ट हो पाता है। हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, जिसकी वजह से लाइव आना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। चैनल में कुछ चेंजेस नहीं आ रही है, मार्केट 275 पे चल रहा है। मल्टीपल अकाउंट लॉगिन हो गया, ठीक है। इसकी परसेंटेज जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, ऐसी परसेंटेज जब डिक्रीज़ हो रही होती है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग ये मान सकते हैं कि यहाँ पे हमें ब्लड बाथ देखने के लिए मिल सकता है। और हम लोग EOR -1 से भी हम लोग ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। -1 का जो लेवल है वो कितना है, वो है 23,283, ठीक है। तो हम लोग वेट करते हैं कि बाज़ार एटलीस्ट वहाँ तक जाए या फिर उससे कुछ पॉइंट्स ऊपर जाए, तो हम लोग वहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग चार्ट में देख लें, कल हम लोगों ने चार्ट को नहीं देखा था, आज हम लोग चार्ट को भी देख लेते हैं। इस वक्त बाज़ार चल रहा है 288 पे, ठीक है। मैं यहाँ से एक पुट के ट्रेड को इनिशिएट कर रहा हूँ। अभी ये ट्रेड मेरी कहाँ पे इनिशिएट होगी, 288 है, यानी कि 300 एंड 350। तो मैं यहाँ से 350 की पुट को मैं बाय कर रहा हूँ, जो कि मुझे मिल रही है 191 रुपीज़ में, ठीक है। 191 में मैंने यहाँ से इसे बाय कर लिया, ये मुझे मिली है एग्जैक्टली 190.90 पे। हम लोग इसे होल्ड करते हैं, देखते हैं, क्योंकि मार्केट ने एक बार यहाँ से जो है ट्रेड दे दिया। अगर हम लोग देखेंगे इस फर्स्ट कैंडल को, तो इस फर्स्ट कैंडल को अगर आप देखोगे तो आपको ये चीज़ क्लियरली नज़र आएगी कि यहाँ से एक ट्रेड आपकी हो चुकी है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि 289 से, और यहाँ पे बात करूँ कॉल साइड के 289 से हमने ट्रेड किया है, और पुट साइड में जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट 236 है, ठीक है, 236 है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो बाज़ार ने वहाँ तक का लो लगाया है ना। लो कहाँ पे लगाया बाज़ार ने, 229, यानी कि बाज़ार ने एक मरतबा ऑलरेडी हमें टारगेट दिया है। हम सेकंड टाइम एंट्री कर रहे हैं, सेकंड टाइम एंट्री करने का मतलब है कि ये लेवल हमारे लिए रिस्की है, ठीक है। और अब देखिए क्या हुआ, अब ये हुआ कि हमारा जो सपोर्ट है वो वापस से अपनी प्लेस पे आ गया, ठीक है। यानी कि रेजिस्टेंस भी हमारा WTT होके स्ट्रांग हो गया। रेजिस्टेंस WTT होके स्ट्रांग होने का मतलब होता है कि रेजिस्टेंस काइंड ऑफ बेरिश है, और सपोर्ट भी अपनी जगह पे आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेड हमारे लिए थोड़ी सी रिस्की हो जाएगी। फिलहाल फिर भी हम लोग ट्रेड को होल्ड करेंगे। 190 पे हमारी एंट्री थी और 198 चल रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा हम लोग होल्ड करेंगे, देखेंगे कि हमें इसमें रिजल्ट क्या मिलता है। फ़िलहाल अभी के सिचुएशन में क्या है, अभी की सिचुएशन में मैं इसे ब्लड बाथ कंसिडर कर सकता हूँ। क्यों कंसिडर कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा रेजिस्टेंस जो है वो पहले WTT था और वो WTT से स्ट्रांग हुआ है, और मेरा सपोर्ट अपनी प्लेस पे वापस आया, लेकिन फिर भी अब भी ये WTB है, ठीक है। तो सपोर्ट WTB होने की वजह से बेयरिश है, और रेजिस्टेंस हमारा WTT से स्ट्रांग होने की वजह से बेयरिश है, ठीक है। तो अभी भी ये दोनों ही बेयरिश हैं, और इसे हम ब्लड बाथ कंसिडर करते हैं। और अभी फ़िलहाल हमारी जो ट्रेड थी वो 190 से 199 चल रही है, देखते हैं। 278 पे है मार्केट,
यानी कि हमारी बाइंग कॉस्ट के आसपास में ही है। आई थिंक एयर बहुत तेज़ आ रहा होगा वीडियो में, बट कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा होल्ड करेंगे। अगर हम लोग लाइन्स को मार्क करें तो हम लोग लाइन्स को मार्क कर सकते हैं 23,340, 200, 285, 235 और 185। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लाइन्स को मार्क करेंगे। पहले मैं एक पेपर पे लिख लेता हूँ, फिर एक साथ में हम लोग लाइन्स को मार्क कर लेंगे चार्ट के ऊपर। कोई दिक्कत नहीं, कोई खाई नहीं है लाइन मार्क करने के लिए, आराम से मार्क करेंगे। सबसे पहली लाइन हम लोग मार्क करेंगे 23,350। ठीक है, ये होगा हमारा EOR +1 और इसकी वैल्यू हम लोग मार्क करेंगे 23,300 और इसे हम लोग मार्क कर लेते हैं 85 पे, 23,385। उसके बाद में इसे हम लोग मार्क करेंगे 23,335। ठीक है, उसके बाद हम लोग मार्क कर लेते हैं 23,290। ठीक है, इसे हम 90 से 85 के बीच में मार्क करेंगे। और इस साइड में हम लोग मार्क कर लेते हैं 23,235। ठीक है, लाइन चेंज होते रहेंगी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। उसके ये होगा हमारा, क्या होगा ये होगा EOS -1, EOS -1। फिर उसके नीचे हम लोग मार्क करेंगे WTB वाला जो लेवल है वो है 23,185 मार्क कर लेते हैं। ठीक है, इतनी 1 2 3 4 5 6 लाइन्स को हम लोग मार्क करेंगे अपने चार्ट के अंदर। चलिए लाइन्स को मार्क करते हैं। सबसे पहला था हमारा EOR +1 और EOR +1 कोऑर्डिनेट्स क्या थे इसके 23,385। देते हैं EOR +1 यहाँ से निकल गया है 23,385 23,350 से। ये हमारा +1। अब तक बाज़ार यहाँ पे गया नहीं है। ठीक है, अब तक बाज़ार यहाँ पे गया नहीं है। हमने लेवल को इसलिए मार्क किया है कि अगर कहीं सिनेरियो फिर से चेंज हुआ तो ये लेवल हमारे बहुत काम आने वाला है। ठीक है, 23,350 की कॉल साइड से ये लेवल मिला है हमें। सॉरी, यहाँ पे मैंने लिखने में गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। एक्चुअली पैड में ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ आईपैड को, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। लेवल कितना था? लेवल था 385। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं हमेशा सिस्टम के अंदर। ये हो गया हमारा पहला लेवल। इसके बाद इसको क्लोन करते हैं और नीचे हम लोग EOR के लेवल को लिखते हैं। EOR हमारा क्या है? EOR है हमारा 335। अच्छा, इस बीच में हम लोग अपने प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम क्या चल रहा है हमारा। प्रीमियम हमारा 205 चल रहा है। अगर 210 हमारा प्रीमियम जाता है तो हम लोग ट्रेड को एग्जिट करेंगे। मुझे लगता है 210 भी वो जाके आया होगा, फिर भी चलिए कोई बात नहीं। 235 23,335 और ये आया होगा हमारा 23,300 से। एक्सप्लेन करने के चक्कर में कई मरतबा मेरी ही ट्रेड्स जो हैं गड़बड़ हो जाती हैं। प्रीमियम चल रहा है 202 रुपया। हमने 23,350 के पुट को बाई किया है। 203 रुपये प्रीमियम चल रहा है इस वक्त।
205 रुपया, 207, 209, 209, 210। हमें 20 रुपये का प्रीमियम मिल गया। 211 हमें प्रीमियम मिल गया, हमारा टारगेट हमें मिल गया, हमारी ट्रेड हमने क्लोज़ कर लिया। ठीक है, और इसका मैं स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन याद रहे मैं स्क्रीनशॉट हमेशा हमेशा नहीं शेयर कर सकता हूँ। बट कल किसी ने कहा था कि लाइव ट्रेड कहाँ है, मतलब जो जो भी रिकॉर्ड हुई थी उससे वो कह रहे थे कि इसमें लाइव रिकॉर्डिंग कहाँ है। तो जस्ट उसके लिए ही मैं एक जो है ये स्क्रीनशॉट में शेयर कर रहा हूँ, ताकि वो समझ सके कि हाँ सच में ये ट्रेड जो है ये लाइव हो रही है। हालांकि किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, जिसे ट्रस्ट है वो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्हें नहीं है तो उनके ट्रस्ट दिलाने के लिए हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं, है ना। चलिए इसको मैं जो है पोस्ट कर रहा हूँ ग्रुप के अंदर, चैनल के ऊपर मैं इसे पोस्ट करता हूँ, देखते हैं। टेलीग्राम चैनल फर्स्ट कोट, ओके, ये ट्रेड हमने कर लिया। 23,335 इसके कोऑर्डिनेट्स, सॉरी 23,335 यहाँ पर पहले से था। ये वाली लाइंस को हम लोग थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। ये लेवल क्या था हमारा, 23,290 और 285 के बीच में ये लेवल था, तो इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं 23,285। ठीक है, लेवल आया होगा 250 की पुट साइड से, सॉरी 250 की कॉल साइड से, 23,250 की कॉल साइड से ये लेवल आया है। कोऑर्डिनेट्स और यहाँ तो हमने गड़बड़ कर दिया, एडिट ऊपर वाले को करना था, एडिट नीचे वाले को कर दिया, कोई बात नहीं। दो जगह पे काम करते हुए ये गड़बड़ हो गई। 23 कौन सा है वो लेवल था ये, और ये लेवल कौन सा था, 23,335। यहाँ मार्क कर रहे थे UR -1 को, और ये लेवल कौन सा था, ये लेवल था 23,285। ये आया था 250 से 23,285। ठीक है, ये था हमारा UR -1। अब यहाँ से बाज़ार कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, यहाँ से बाज़ार, अच्छा हमने ट्रेड को एग्जिट किया 20 पॉइंट लेके, अपने रूल के हिसाब से हमने ट्रेड को एग्जिट किया। यहाँ से बाज़ार नीचे कहाँ तक जा सकता है, अब ये जो लेवल है, ये लेवल आप इसे UR -1 कहो या फिर आप इसे EOS भी कह सकते हो, क्योंकि US का भी लेवल ऑलमोस्ट सेम ही होगा। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो हमारे US का लेवल जो है ब्रेकडाउन आ रहा है, बट लेवल जो है वो सेम ही था। ठीक है, अब इसके नीचे हम लोग मार्क करेंगे एक लेवल और, जो कि है हमारा EOS -1, और मार्केट वहाँ तक जा सकती थी। ठीक है, अब मार्केट कहाँ तक जा सकती थी, तो जो नीचे का लेवल जो हमने मार्क किया था वो लेवल कौन सा था, वो लेवल था हमारा 23,235। ठीक है, 23,235 तक ये जा सकता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि 23,235 की लाइन हमारी कहाँ आती थी, 23,235। ठीक है, यहाँ तक तो बाज़ार जा ही सकता था, मार्क करते हैं 23,235। ठीक है, यहाँ पे हमने इसे मार्क कर लिया 23,235, यानी कि बाज़ार ने यहाँ पे अपना टारगेट भी दे दिया है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ EOS -1। बहुत तकलीफ़ हो रही है आईपैड यूज़ करने में, मैं आईपैड यूज़ करता नहीं हूँ इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, बट वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए ही मैंने आईपैड को यूज़ किया है, अदरवाइज़ मैं आईपैड को यूज़ नहीं करता हूँ। रखा हुआ होता है बस इमरजेंसी काम में, इमरजेंसी के टाइम पे ही उसको यूज़ करता हूँ। जैसे आज हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम है,
तो ऐसे टाइम पे यूज़ करना पड़ता है। और इसके बाद में एक लाइन और हम लोग मार्क करने वाले थे जो था हमारा EOS-1, जो कि आज के दिन का बॉटम हमें तब तक नज़र आ रहा था कि यहाँ तक बॉटम हो सकता है, बट अब हम लोग देखेंगे कि अब और कहाँ पे बॉटम हो सकता है। ये है EOS-2, ठीक है, सॉरी EOS-2, -2 कह लें या फिर US जहाँ पे WTB था, हम लोग उस पॉइंट को भी कह सकते हैं। ये था 22,200 का लेवल, ठीक है, 23,200 का लेवल। और इसे भी मैं इसलिए बस मार्क कर रहा हूँ क्योंकि कल एक भाई साहब ने कहा था कि आप लेवल पोस्ट करना कैसे भूल गए, तो वो गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं इसे पोस्ट कर रहा हूँ, पोस्ट करने के लिए मार्क कर रहा हूँ 23,185 185, बड़ी मेहनत का काम है, ठीक है। इन लेवल्स को मैंने पोस्ट कर दिया। बाज़ार का जो बॉटम होगा आज के दिन का वो यहाँ तक का हो सकता है कि बाज़ार हमें यहाँ तक जाते हुए फ़िलहाल नज़र आ सकती है, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट हम लोग पोस्ट कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट मैं पोस्ट करता हूँ। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, कैसे जाएगा, कैसे पोस्ट किए ऐसे। चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट मैं अभी मैं पोस्ट कर दूंगा कुछ टाइम में टेलीग्राम के ऊपर। समथिंग कुछ तो भी इश्यूज़ हैं इसमें, या फिर शायद मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। फाइल को वहाँ पे स्टोर कर दिया। अब इसके बाद में इसे शेयर करता हूँ मैं, ठीक है, इसे हम लोग अभी शेयर कर देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग पहले बाज़ार को अब समझने की कोशिश करते हैं कि बाज़ार में और क्या क्या और कौन कौन सा मूवमेंट हमें नज़र आया। तो हमें सबसे पहले ये नज़र आया कि बाज़ार जो है 23,300 से 23,200 पे गया था एंड वापस से 23,200 पे आया एंड वापस से 23,300 पे आया, उसके बाद वापस से 23,200 पे चला गया। हालांकि इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा है। मार्केट सपोर्ट जो है हमारा वो बेरिश का बेरिश है। पहली मरतबा सपोर्ट 23,300 से विकटोट बॉटम था 23,200 पे, और उसके बाद में वो 23,200 पे से ही वापस से वो 23,300 पे गया, अपनी ही प्लेस पे आया, कहीं पे भी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, इसलिए वो वैसे का वैसा बना हुआ है। अभी भी उसका प्रेशर हम बेरिश मान सकते हैं। और 23,300 पे आने के बाद वापस से 23,200 पे चला गया, परसेंटेज उसकी 97 हो रही है। और रेजिस्टेंस को हमने देखा था कि 23,300 से 23,500 पे WTT था, जो कि अब वो स्ट्रॉन्ग हो गया, जिसकी वजह से बेरिश है, जिसकी वजह से बेरिश होने की वजह से यहाँ पे हमें ब्लड बाथ अभी भी नज़र आ रही है। अब बात करते हैं आगे की संभावनाएं क्या क्या है, आगे क्या क्या होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। आगे एक चीज़ तो ये हो सकती है कि रेजिस्टेंस जो है हमारा वो फिर से WTT हो जाए, और रेजिस्टेंस WTT हो सकता है 23,500 के ऊपर फ़िलहाल, क्योंकि 23,500 की जो परसेंटेज है वो 72% अभी भी हमें नज़र आ रही है यहाँ पे। और दूसरा एक परसेंटेज और यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि 23,400, जिसकी परसेंटेज अभी तो 54 है, लेकिन हो सकता है कि ये पूरे दिन में वो बढ़ के और ज़्यादा हो जाए। तो एक चीज़ तो ये है, रेजिस्टेंस हमारा अगर WTT हो गया तो मार्केट हमें कंसोलिडेट होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि सपोर्ट जो है हमारा 23,200 पे, सपोर्ट में दो जगह पे बिल्डअप हमें नज़र आ रहे हैं। एक 23,250 पे नज़र आ रहा है, एक 23,300 पे नज़र आ रहा है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि कुछ टाइम में 23,250 की परसेंटेज 23,300 की परसेंटेज से ज़्यादा हो जाए, और जिसकी वजह से क्या हो कि हमारा सपोर्ट एक नए प्लेस पे WTT हो जाए। ऐसी कंडीशन में हमारा सपोर्ट बुलिश हो जाएगा और रेजिस्टेंस हमारा बेयरिश ही है। लेकिन अगर हमारा सपोर्ट नए प्लेस पे विकटोट टॉप हो जाता है और हमारा रेजिस्टेंस फिर से WTT हो जाता है, तो ये एक बुल रन का सिनेरियो हो जाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे शिफ्टिंग्स भी कई मरतबा हो चुकी हैं, एक दो मरतबा हो चुकी है, यानी कि रेजिस्टेंस पहले सपोर्ट पहले 23,300 से 23,200 पे गया, उसके बाद 200 से 300 पे आया,
फिर 300 से वापस से 200 पे गया, यानी कि 3 घंटे की स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न होगी। ठीक है, अगर हम लोग टाइम को कंसिडर कर लें तो 9:16 9:17 से हम लोग टाइम को कंसिडर कर सकते हैं। जब से ये वीकवर्ड बॉटम हुआ था मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि 9:20 तो 9:20 के बाद में 3 घंटे और, यानी 10:20, 11:20 और 12:20। 12:20 तक अगर ये रेजिस्टेंस हमारा कहीं पे स्ट्रांग नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में अगर हमारा सपोर्ट कहीं पे स्ट्रांग नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में सपोर्ट साइड में स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न हो जाएगी। और स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में ट्रेड हम लोग ले सकते हैं 23,300 के कॉल साइड के डाइवर्जन से, यानी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ही हम लोग ट्रेड बनाने की कोशिश कर सकते हैं अगर स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन होती है तो। अब ये स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन कब होगी, तो ये 12:20 में होगी, तो हमें 12:20 तक वेट करना पड़ेगा एसओसी के लिए। इस बीच में अगर हमारा सपोर्ट कहीं पे भी स्ट्रांग हो जाता है, एक सिंगल या फिर ये कह सकते हैं 1 मिनट के लिए भी अगर ये कहीं पे स्ट्रांग हो जाता है हमारा सपोर्ट, तो एसओसी कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद में कुछ नया एसओसी बनता है तो हम लोग उसे देखेंगे। फिलहाल ये सपोर्ट हमें 3 स्ट्राइक प्राइस पे कंफ्यूज नज़र आ रहा है, वो है 23,200, 23,250 और 23,300। अब आगे चल के अगर 23,300 से परसेंटेज डिक्रीज़ हो जाती है और 23,250 पे भी परसेंटेज डिक्रीज़ हो जाती है, यानी कि सपोर्ट हमारा 23,200 के ऊपर स्ट्रांग हो जाता है, तो अगर सपोर्ट ऐसी कंडीशन में 23,200 पे स्ट्रांग हो जाता है तो हमारा ब्लड बाथ कंटिन्यू होगा। लेकिन एक और स्ट्राइक प्राइस है ऊपर जो कि है 23,000, जिसके अंदर है 83%। ठीक है, तो हमें उसका भी ख्याल रखना है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि 23,300 से परसेंटेज डिक्रीज़ हो और 23,000 की परसेंटेज है उससे भी कम हो जाए, यानी कि 23,000 पे तो ऑलरेडी परसेंटेज 83% है। अगर कहीं ऐसा हो जाता है कि ये परसेंटेज वापस से 23,000 पे चली जाती है तो ऐसी कंडीशन में ये ब्लड बाथ ही हमारा कंटिन्यू होगा। क्यों कंटिन्यू होगा, क्योंकि वो विकवर्ड बॉटम हो जाएगा और विकवर्ड बॉटम सुबह से ही था, ठीक है सुबह से ही था, वहीं से बाज़ार शिफ्ट होकर आया है। लेकिन देखिए जब बाज़ार वहीं से शिफ्ट होकर आया है तब भी बाज़ार वापस से वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है ना। मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि बाज़ार सुबह 23,000 पे विकवर्ड बॉटम था, शिफ्ट होके नहीं आया, सॉरी। तो जब ये वापस से वहाँ पे जाएगा तो ये विकवर्ड बॉटम ही होगा, सिंपल सा विकवर्ड बॉटम का प्रेशर होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें ब्लड बाथ कंटिन्यू देखने के लिए मिलेगी। तो फिलहाल मैं इस बाज़ार को इतना ही समझ पा रहा हूँ, और इसके अलावा अगर कोई नया सिनेरियो बना तो वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अगर हमारे साथ टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में आपको हमारे डिस्कशन ग्रुप का लिंक भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों चीज़ें बिल्कुल ही फ्री हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।